अभी मुलजिम का स्टेटस क्या है? अदालत का इस्तिफसार इश्तिहारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तिफसार। जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फराहम करती है। अमजद परवेज़ का मौक़िफ़। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि इश्तिहारी मुलजिमान को सरेंडर करने के लिए हिफाजती ज़मानत दी गई है। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई थी। वकील अमजद परवेज़ की जानिब से ये कहा गया। नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं? अदालत का इस्तिफसार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत। नवाज शरीफ के हिफाजती ज़मानत पर नोटिस जारी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। अभी मुलजिम का स्टेटस क्या है? अदालत का पिटिशनर से इस्तिफसार। पिटिशनर इश्तिहारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तिफसार। जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फराहम करती है। अमजद परवेज़ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि इश्तिहारी मुलजिमान को सरेंडर करने के लिए हिफाजती ज़मानत दी गई। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई थी। वकील अमजद परवेज़ नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं? अदालत का इस्तिफसार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाहजेब मलिक से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा कार्रवाई के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। जो उनसा है नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर जो फांसी जमानती की दरखास्तों पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। जो नवाज शरीफ की तरफ से वकला थे वो रोस्टरम पर, उस पर अमजद परवेज और आजम नजीर जो उनसे थे वो रोस्टरम पर गए और उन्होंने जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जी अमजद परवेज साहब, वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ अपनाया कि हिफाजती जमानत की दरखास्त है और नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की है। इस दौरान अमजद परवेज ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले भी दिए और जिस पर अदालत ने कहा कि आप कौन से केस का हवाला दे रहे हैं, अभी मुलजिम का जो है वो स्टेटस क्या है, जिस पर पिटिशनर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस्तफसार किया कि पिटिशनर जारी है। जिस पर अमजद परवेज ने मौका अपनाया कि जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फराहम करती है। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि इश्तिहारी मुलजमान के सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानतें दी गई हैं और हाल ही में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को भी हिफाजती जमानत दी, जिस पर वकील अमजद परवेज का अदालत के सामने जो है आसमा आलमगीर केस का भी हवाला दिया गया और मजीद कहा कि नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई थी, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ के दोनों हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर कल के लिए नैब को जो है नोटिस जारी कर दिए हैं और नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर नोटिस जारी करके केस की समाअत जो है कल तक मुलतवी कर दी है। जी।